नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़ 974। द वायरल न्यूज़ 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर अवश्य करें। विधानसभा उपचुनाव के लिए जन स्वराज ने घोषित किया संशोधित उम्मीदवारों का नाम। बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की जगह मोहम्मद अमजद और तरारी से लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह की जगह किरण सिंह उम्मीदवार। बुधवार को आरा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में जन स्वराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने ये घोषणा की कि कुछ विशेष कारणों से बिहार के आगामी उपचुनाव से पहले पार्टी को अपने कुछ उम्मीदवारों को बदलना पड़ा है। इस महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी देते हुए जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि गया के बेलागंज और भोजपुर के तरारी क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवारों को बदल दिया गया है। प्रशांत किशोर ने बताया कि बेलागंज से अब अमजद भाई और तरारी से किरण सिंह जन स्वराज के नए उम्मीदवार होंगे। प्रशांत किशोर ने इस बदलाव के कारणों को बताते हुए कहा कि बहुत से लोग अब इस बदलाव को लेकर टिप्पणियां करेंगे और कहेंगे कि जन स्वराज ने अपने पहले कदम पर धक्का खा लिया, लेकिन मैं इसमें कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। हम एक नई पार्टी हैं और हमसे एक दो गलतियां हो सकती हैं, परंतु हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी। हम पूरी शुद्धता और ईमानदारी से काम करेंगे। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि जो पूर्व उम्मीदवार बनाए गए थे वो भी हमारे साथ ही मंच पर बैठे हैं और ये दिखाता है कि पार्टी में पारदर्शिता और एकता है। उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है। तरारी के पूर्व उम्मीदवार श्री कृष्ण सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि इनसे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। ये भारतीय सेना में सेवा कर चुके हैं, सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सेना का नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन तरारी के बेटे तरारी में चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उनका नाम यहाँ की मतदाता सूची में नहीं है। श्री कृष्ण सिंह एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उनका नाम नोएडा की मतदाता सूची में था, जहाँ वे पहले कार्यरत थे। हमने प्रशासन से आग्रह किया था कि उनका नाम तरारी की सूची में जोड़ा जाए, लेकिन प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि इस स्थिति में या तो हम इसे राजनीतिक मुद्दा बना सकते थे या फिर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकते थे। जनरल साहब ने मुझसे कहा कि वो यहाँ सेवा करने आए हैं और अगर भगवान की मर्जी यही है कि वह पहले सेवा करें और फिर पद पर जाएं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इसी विचार के आधार पर हमने किरण सिंह को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। प्रशांत किशोर ने किरण सिंह के बारे में बताते हुए कहा कि किरण जी ने समाज में कई अच्छे कार्य किए हैं, खासकर बच्चों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। उनके अच्छे कामों को देखते हुए उन्हें तरारी से उम्मीदवार बनाया गया है। बेलागंज के बारे में बोलते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि ये क्षेत्र भी काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ है। हमने पहले अमजद भाई को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अमजद भाई ने खुद सुझाव दिया कि उनकी जगह प्रोफेसर खिलाफत हुसैन चुनाव लड़ें। जब मैंने उनसे पूछा कि वह खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना आसान नहीं है, खासकर उनके जैसे सामान्य परिवारों के लिए। अमजद भाई ने पहले भी 2-3 चुनाव लड़े हैं और इन चुनावों ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अमजद भाई ने ये निर्णय लिया कि प्रोफेसर खिलाफत हुसैन चुनाव लड़ें, लेकिन बाद में जनता और पार्टी के दबाव के चलते अमजद भाई ने खुद चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। बेलागंज से उम्मीदवार मोहम्मद अमजद बोले, जनता के विश्वास और पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। बेलागंज से उम्मीदवार के तौर पर अपने नाम की घोषणा होने के बाद मोहम्मद अमजद ने कहा कि मैंने 2005 में पहली बार चुनाव लड़ा था और 2010 में जेडीयू के टिकट पर लड़कर मात्र 4100 वोटों से हार गया था। तब से मैं लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहा हूं और जनता की सेवा के लिए प्रयासरत। हालांकि 3 चुनाव में हार और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण मैंने चुनाव लड़ने से दूर रहने का निर्णय लिया था। मैं एक साधारण किसान परिवार से आता हूं, जहां मेरे पिता एक किसान हैं और उनके पास मात्र 10 बीघा ज़मीन है और इस वजह से लगातार चुनाव लड़ने से आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ा है। इस कारण मैंने प्रशांत जी से निवेदन किया था कि मेरी जगह प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बना जाए, लेकिन पार्टी नेतृत्व और क्षेत्र की जनता के समर्थन के बाद मैंने फिर से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मैं पार्टी द्वारा मुझ पर जताए गए भरोसे के लिए आभारी हूँ। पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस चुनाव में उतरूंगा ताकि जनता के विश्वास पर खरा उतर सकूँ और उनके हितों की ईमानदारी से सेवा कर सकूँ। तरारी से जन स्वराज उम्मीदवार किरण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने तरारी में बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए हैं। मेरे प्रयास उतने बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो पाए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपने काम को जारी रखा। तरारी की जनता मुझे जानती है और मैं इस चुनाव में उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हूँ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे चैनल के साथ। द वायरल न्यूज़ 974 लेकर आएंगे हमेशा आपके लिए कुछ खास। सड़क से शहर तक हर छोटे बड़े ज़मीनी स्तर का जमीन से जुड़े हुए मामले से हमेशा आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली खबर में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन विपक्षी है? नरेंद्र मोदी हैं। बिहार के टुटपुंजिया भाजपाई नेताओं को तो हम गिनते भी नहीं है। इनके जो सबसे बड़े शीर्ष के नेता हैं, उनकी जब जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लगी तो इसी बिहार के बेटे प्रशांत किशोर की मदद उन्होंने ली है। और भाजपा के नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए, गुजरात के उनके नेता को सलाह देने का काम बिहार के इस लड़के ने किया था, तो इतना आसान नहीं है। दूसरा, अगर ये जदयू वाले कह रहे हैं तो आप सभी साथियों को याद होगा
जब 14 में नीतीश कुमार का नैया डूब गया था, जदयू को 2 सीट मिला था, लालू जी को खाली 22 को विधायक था, जब दोनों लोगों को भाजपा ने यहाँ रौंद दिया 14 में लोकसभा चुनाव में, तो इन दोनों ने भी इसी प्रशांत किशोर की मदद ली थी, तो उनका जान बचा था। हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं, गीता में ये कहा गया है, कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो जदयू के लोगों को, भाजपाइयों को कम से कम कृतज्ञता नहीं दिखानी चाहिए। आज अगर हमने 11 में कंधा नहीं लगाया होता, हमने मोदी को बनाया नहीं है, लेकिन बनाने में कंधा जरूर लगाया है, तो इनको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अगर हमने 14-15 में नीतीश कुमार की मदद नहीं की होती तो कहाँ रहते नीतीश कुमार, कहाँ रहते? तो मांझी जी को बनाकर संन्यास लेके बैठे हुए थे, कहाँ से बचते ये? अब आज हमको सिखा रहे हैं कि राजनीति कैसे होती है। उनका कहना काम है, कहने दीजिए। 13 को चुनाव होगा, 23 तारीख को दिखेगा कि चूक किससे हुई और किसको समझ ज्यादा है। नाम मोहम्मद अमजद है और बेलागंज से जो है आपके 2005 में पहला चुनाव लड़े थे, फिर 10 में आपके जदयू से लड़े, जो आपके मात्र लगता है 4100 वोट से हारे थे, और उस समय से अभी तक हम संघर्ष करते रहे हैं। अभी इस चुनाव में जो है आपके चुनाव लड़ने का मन नहीं था, 3 चुनाव हम हार चुके थे। पूरे आपके परिवार का जिम्मेवारी रहता है और एक साधारण परिवार से हम हैं। मेरे वालिद जो है आपके एक किसान है, मात्र 10 बीघा जमीन मेरे वालिद के पास है और हम लोग 6 भाई। इसमें हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके प्रशांत जी को हमने बोला कि अगर लड़ाना है आपको तो हमारे गार्जियन स्वरूप आपके प्रोफेसर साहब, उनको लड़ाया जाए। तो इस पर सहमति बनी और हम लोग सब बेला गए। तमाम जनता के सामने हमने घोषणा किया कि इनको चुनाव बेला से लड़ाया जाए। फिर बाद में वहाँ की जनता जो है डिमांड किया और दबाव बनाए कि नहीं, चुनाव आपको लड़ना चाहिए। और साथ में पार्टी के जो सूत्रधार हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, इनके पास भी जो है आपके फीडबैक जो क्षेत्र से आया, तो इन्होंने भी दबाव बनाए कि अब आपको चुनाव लड़ना होगा। तो मजबूरी में हम फिर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं और बेला जो चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। मेरा नाम किरण सिंह है, बिशुनपुरा गांव में तरारी क्षेत्र से आती हूँ। मैंने वहाँ पे बच्चों को एक ग्रुप बना करके वहाँ के क्षेत्रों में मैंने उनके कंपटीशन का जैसे वो तैयारी करते हैं, उन्हें बुक प्रोवाइड करना या फिर कुछ और भी कोई एसेट्स अगर उनको चाहिए होता है तो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। और खास करके महिलाओं के लिए 5-6 साल से हमने उनका रोजगार के लिए प्रयास किया है। क्योंकि प्रयास बहुत बड़े लेवल पे था, इसलिए सक्सेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम आप लोग तरारी के क्षेत्र में आइए, हमारा प्रोफाइल वहीं पता चलेगा। आपको हमारा प्रोफाइल हम अच्छे से नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो जन स्वराज परिवार जितने भी लोग हैं हमारे, उन्होंने हमें चुनाव बताया कि हाँ ठीक है आप लोग आइए, और जनता ने हमें भेजा है। बस एक चीज बता सकते हैं अपने बारे में, फिर से हम आपको बोलते हैं कि तरारी के क्षेत्र में आप लोग आइए, प्रोफाइल हमारी जनता बताएगी आपको।